देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी फौज का इम्तियाजी सलूक। पसमानदा इलाके गांचे में आवाम को नहीं मिल रही है किसी किस्म की बुनियादी सहूलत। और पुलवामा में काश्तकारों को दी जा रही है खेती की नई तकनीकी जानकारी। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से ईद के पहले से ही मुख्तलिफ खुर्दनी अशिया और दीगर जरूरी मसनूआत का मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है, जिससे यही साबित होता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज यहाँ के लोगों को महज अपना गुलाम ही मानते आए हैं। इनके साथ जानबूझकर इम्तियाजी सलूक बरतते आए हैं। इसकी एक हौलनाक मिसाल जिला गांचे के बर्रा इलाके में ईद के दिन सबके सामने पेश आई, जब लापरवाही और ट्रैफिक कायदे कानून को ताक पर रखते हुए 6 मासूम बच्चों को पाकिस्तानी फौजियों ने अपनी गाड़ी से हादसे का निशाना बना दिया। इसके बाद से ही पुलिस वाले कसूरवारों को सजा देने या कानूनी कार्रवाई शुरू करने के बजाय उन्हें बचाने में ही लगे हैं। महीना भर खुदा की इबादतों में दिन बिताने के बाद आई ईद ऐसा वो मौका होता है जब लोग अपने पूरे कुनबे और अजीजो अकारिब के साथ इसे मनाते हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे में तो ईद 6 मासूम बच्चों के लिए बवाले जान बन गई। इस दिन पाकिस्तान के फौजियों की जानिब से बरती गई लापरवाही और ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी के चलते 6 बच्चों में से 3 ने मौके पर ही दम तोड़ दिए और अस्पताल में जेरे इलाज 3 में से 1 मासूम जान की मौत हो गई। बाकी 2 बच्चे अभी भी सदमे में हैं। इनके लवाहकीन इस दर्दनाक हादसे को याद करते हुए बमुश्किल ही इसे बयान कर पा रहे हैं। तो हम ईद की नमाज पढ़कर जो फारिग हो गए थे सर, आवाज आ गया। हम हमारे मौलवी साहब के घर में चाय पी रहे थे सर, नजदीक ही था। तो फिर आवाज आने के बाद चाय, 1 कप चाय तो हमने पिया सर। पीने के बाद हम बाहर निकल गया तो कहा यार फलानी बेटे को उधर गाड़ी लग गई है। किसी ने बताया तो मुझे अपना भांजा उसके साथ नजर आ गया था। तो हम भाग कर रोड में आ गए तो वाकई काफी बंदे जमा हो चुके थे। उस टाइम गाड़ी लगे हुए थे, बच्चे कोई इधर लकड़ियों के बीच में, कोई रोड में पड़े हुए थे सर। हम आने के बाद बच्चों को संभाला, पहले सीधा बच्चों को संभालने के बाद कहा अभी वहां पर रेस्क्यू के टायर उधर से आने में कम से कम 10 मिनट लगता था। तो इतने में हमने अपने पास टैक्सी थे, उनमें बच्चों को शिफ्ट कराया। गिलगित बल्तिस्तान के मकामी लोगों के साथ जैसा अब तक होता आया था वही बात यहाँ भी फिर से दोहराई जा रही है। पाकिस्तान के फौजियों को बचाने के लिए पुलिस की ओर से न सिर्फ मामले के इब्तिदाई सतह से ही केस को कमजोर बनाया जा रहा है, बल्कि सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को परेशान किया जा रहा है। कोई भी इस कदर इतना बेरहम कैसे हो सकता है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पुलिस वाले मासूम बच्चों के कातिल फौजियों को एफआईआर में नामजद करने की बजाय नामालूम अफराद के नाम से तफ्तीश कर रहे हैं, जबकि मकामी लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। गाड़ी वाले का पता नहीं था या गाड़ी कौन चला रहा है ये जरूर नहीं पता था, लेकिन ये तो पता था कि किस गाड़ी से लगी है। गाड़ी का नंबर लिख देते तो इन्होंने इब्तिदा में इसको बिगाड़ के पेश किया है, जो असल वाकया था उसको खराब करने की कोशिश की है। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को फायदा देना था या नहीं देना था, लेकिन मंदरजात एफआईआर और इसके दरखास्त के बाद ये काफी मशकूक और नामाकूल सी हरकत उन्होंने की। पाकिस्तानी फौज की तरफ से मकामी लोगों को मारने पीटने, हिरासा करने और मासूमों की हलाकतें पहले भी पेश आ चुकी हैं।
गिलगित बल्तिस्तान में लोगों के हक हुकूक और इंसाफ को सलब करना अव्वल दिन से पाकिस्तान की बदनीयती में शामिल रहा है। लेकिन हालिया मामले ने गिलगित बल्तिस्तान के छोटे बड़े सभी लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। मकामी लोगों के साथ दीगर कौम परस्त भी इस मामले में पुलिस और इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। हमें उस एफआईआर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि उस आपने भी देखा है, मैंने भी देखा, उस एफआईआर में किसी बंदे का नाम नामनट नहीं है, जबकि वाक़यात ये बताते हैं कि लोगों ने खुद मुल्ज़िमान को पकड़ने के बाद उनको पुलिस के हवाले की है। तो जब मुल्ज़िम आपके सामने हो, पकड़ के आपके सामने है, तो आप एफआईआर में नामालूम लिखने की कोई ज़रूरत महसूस क्यों की गई है? इसलिए लोग अब देख रहे हैं, पुलिस की तरफ देख रहे हैं, लोग अब पाकिस्तान के अदालतों की तरफ देख रहे हैं कि लोग ये देखना चाहते हैं कि इन गरीब बच्चों के वालिदैन को, लवाहिकीन को, इन फूल से बच्चों को जो है ना इंसाफ मिलती है या नहीं मिलती। सड़क हादसे, वो भी खास तौर से गिलगित बल्तिस्तान में रूनुमा होने वाले हादसात से एक बात तो पक्के तौर पर वाज़ेह हो जाती है कि ये मुतनाज़ा इलाका पाकिस्तान की नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलोनी भर है। यहाँ तो कानून बस मकामी लोगों को डराने धमकाने के लिए ही है। अगर सही मायनों में पाकिस्तानी फौज के लोग इस पर अमल दरामद करते तो मकामी अवाम को इंसाफ के लिए इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। जिस कानूनियल सिस्टम में हम रहते हैं, यहाँ कानून किताबों की हद तक होती है, कानून सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होते हैं, इस पर अमल दरामद नहीं होता है। देखें, अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते तो ये हादसा नहीं होता। जितने भी हमारे नजब साहब ने जितने भी हादसात का भी जिक्र किया, चाहे वो नीचे रुंदू का हादसा है, चाहे ये आपका यादगार चौक का है, चाहे ये बड़ा वाला हादसा है, वो कानून पर अमलदारी न होने का नतीजा है। आवाम को कभी छोटी छोटी सहूलियात के लिए तरसा दिया जाता है, तो कभी इनके हक हुकूक और इंसाफ को जानबूझकर सलब किया जाता है। दिनों दिन पाकिस्तान की मईशती बुहरान के बद असरात से गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी अछूते नहीं हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं पसमानदगी में दिन गुजारने वाले मकामी लोगों के दिलों पर क्या गुजरती होगी जब मालिकाना हक के नशे में चूर पाकिस्तानी इनके लख्ते जिगर को फौजी बूटों तले रौंद रहे हैं और ये मजबूर लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हादसों और नागहानी वाकयात से ज्यादा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और उसके बदउनवान निजामात से खतरा लाहक है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब, जिसे कुदरत ने उन सभी जरूरी वसाइल से नवाजा है जिसकी बदौलत आज ये इलाका लगातार ज़रई पैदावार में इजाफा कर रहा है। मेहनत कश काश्तकारों के साथ ही हुकूमत भी कदम बढ़ा रही है। फिर बात चाहे हाइब्रिड बीज, कीमियाई खाद और जदीद तरीन मशीनों की फराहमी की हो या फिर फसलों के बीमा करने की, यानी हर महाज पर हुकूमत काश्तकारों के साथ मिलकर ज़रई पैदावार बढ़ाने और शोबा ज़राअत को मजीद फायदेमंद बनाने में अमल पैरा है। इसके अलावा काश्तकारों को खेती की बारीकी और तकनीकी जानकारी भी दी जा रही है। पुलवामा से पेश है रिपोर्ट। काश्तकारी के लिए बेहतर आबो हवा, कुदरती वसाइल और जरखेज जमीन तो जरूरी है ही, इसके साथ ही मशीन, बेहतर खाद, बीज और जदीद तरीन तकनीक जरूरी होती है। इसके साथ ही आजकल स्पेशल ट्रेनिंग भी काफी जरूरी होती जा रही है, जिससे काश्तकार एक सीजन में 2 फसलें तैयार कर सके। शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के ताउन से पुलवामा के कृषि विज्ञान केंद्र में काश्तकारों और इस शोबे से वाबस्ता लोगों को इस बाबत खास ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारा जो मकसद है वो है कि डबल इनकम,
और थ्रू क्रॉप्स और डिफरेंट क्रॉप इंटीग्रेशन, उस इंटीग्रेशन से ताकि फार्मर को डबल इनकम हो। हमारा मकसद मुद्दा यही है। और जो हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको हम डिफरेंट स्किल अप कर रहे हैं यहाँ, ताकि वो अपना एक यूनिट तैयार करें कि अपना रोजगार खुद कमाए, वो भी हम यहाँ कर रहे हैं। पुलवामा के सेंटर में वर्कशॉप्स, एग्जीबिशंस और फील्ड पर प्रैक्टिकल क्लास का एहतमाम किया जाता है। इसमें मर्द और खवातीन दोनों ही शरीक होते हैं। लगभग साल भर का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कई मायनों में फायदेमंद है। यहाँ ट्रेनिंग कर रहे लोग इस बात से पुरुमीद हैं कि सही तकनीकी जानकारी हासिल करके ये लोग न सिर्फ खुद खेती करके आगे बढ़ सकेंगे, बल्कि दूसरों को भी काम देकर उनके लिए भी सहारा बनेंगे। इसके अलावा इलाके की बेहतरी में भी अपना अहम किरदार अदा कर सकेंगे। सर, हर किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही है, पोमोलॉजी, ओलोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है और ये स्क्वास्ट का बहुत बड़ा इदारा है। इसे हम भी सीख रहे हैं, फिर आगे जाके दूसरों को भी सिखाएंगे। हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जा रही है रिगार्डिंग ओलोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। और आगे जाके हमें डिफरेंट सेंटर्स में जाके ये नॉलेज आगे जाके लोगों में फॉरवर्ड करनी है। जम्मू कश्मीर में ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को बेहतर सहूलत मुहैया करवाई जा सके। रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में ज्यादा फसलें तैयार की जा सके। काश्तकारों की आमदनी में इजाफा करके उनकी इनकम डबल की जाए। इसलिए हुकूमत की ओर से वक्तन फवक्तन एग्रीकल्चर मेले और नुमाइश का एहतमाम भी किया जाता है। इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेदार किया जा रहा है। ज़राअत को मजीद बेहतर और मुनाफा बख्श बनाने के लिए मुसलसल इक़दामात उठाए जा रहे हैं। हमें यहाँ जो ट्रेनिंग 1 साल की दी जाती है, उसमें जो है सॉइल प्रिपरेशन होती है, हॉर्टिकल्चर होता है, हर एक सब्जेक्ट में हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो है एक ज़मींदार की जो आमदनी है वो डबल ट्रिपल कैसे हो जाएगी। मोदी जी का भी ये नारा है कि ज़मींदार की आमदनी बढ़नी चाहिए, तो इस सिलसिले में हमें 1 साल यहाँ देना पड़ता है। जम्मू कश्मीर खासकर वादी में शोबाई काश्तकारी में नुमाया हो रहे बदलाव की अहम वजह मकामी किसानों की सख्त मेहनत और हुकूमत की कारगर पॉलिसियां तो हैं ही, साथ ही हुकूमत की जानिब से किए गए ऐसे इक़दामात काफी अहमियत के हामिल हैं, जिनकी बदौलत काश्तकार अपनी ज़रूरी पैदावार में इजाफा दर्ज करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ये लोग ऑर्गेनिक फल और सब्जियों की खेती की जानिब भी आगे बढ़ रहे हैं। उन फसलों को भी अपना रहे हैं जिनकी काश्त वादी में पहले कम होती थी, जैसे सरसों। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बेहतर नताइज भी दिख रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सरदार नासिर अजीज खान ने ट्वीट किया है कि महंगाई, सियासी दिक्कतें, जुडिशियल क्राइसिस, मईशती बदहाली और दहशतगर्दाना हमलों ने पाकिस्तान में हालात को और नाजुक बना दिया है। इसके चलते पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। शब्बीर मीर शीना ने ट्वीट किया है कि मेरे रिश्तेदार ने गिलगित से इस्लामाबाद के एक तरफा 50 मिनट के सफर के लिए टिकट खरीदी, जिसकी कीमत 29,600 रुपए है। ये ज्यादातर मकामियों के लिए एक बड़ी और कुव्वत खरीद से बाहर की बात है, जिसे वाजिब बनाने की जरूरत है। सखी आसिफ ने ट्वीट किया है कि डिजिटल राइट्स इंसानी हक है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि गिलगित बल्तिस्तान में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन मकामी लोगों का इस्तेहसाल करता रहा है। गोजाल में गुज़िश्ता 3 दिनों से इंटरनेट सिग्नल नहीं आ रहा है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान भरोसेमंद सेल्यूलर और इंटरनेट सर्विसेज हासिल करने का हक रखता है।
जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने रेवेन्यू एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स की 3 ऑनलाइन सर्विसेज को लॉन्च किया। इसमें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन और खाली प्रॉपर्टी के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सहूलियात की दस्तयाबी शामिल है। ऑनलाइन डाउनलोडिंग से शहरियों का वक्त भी बचेगा। इंफॉर्मेशन एंड पीआर उधमपुर ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर यूटी में सब्जियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इंतजामिया ओपन एंड हाईटेक प्रोटेक्ट कल्टीवेशन के तहत सब्जियों की पैदावार को बढ़ावा दे रही है। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में 3,77,000 से ज्यादा सैयाह आए। इस रिकॉर्ड तोड़ एदेदुशुमार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के एहलकारों ने पूंछ और राजौरी अजला में आज मुसलसल 9वें रोज भी महासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी। पाकिस्तान की तरह ही पीटीवी चैनल को कब तक ये बात बतानी होगी कि भारत अपनी सरहदों को महफूज रखने और अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए दिन रात मुस्तैद है। भारतीय हिफाजती अमला मुल्क की हिफाजत और दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए अमल पैरा है। हिफाजती अमले की जानिब से मनसूबा बंदी के साथ साथ फील्ड ऑपरेशंस किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की तरह ही पीटीवी चैनल की आंखों पर मुनाफरत का ऐसा चश्मा लगा हुआ है कि उसे मासूम अवाम की हिफाजत में लगे सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की कार्रवाई नागवार गुजरती है। गिलगित बल्तिस्तान की एक खास बात यह है कि जो इलाका जितना ज्यादा दूर है वो उतना ही हसीन है। गांछे जिला भी ऐसा ही एक इलाका है। ये गिलगित बल्तिस्तान के सबसे पसमानदा जिलों में आता है। यहाँ की मुसीबतें कभी खत्म नहीं होती। यहाँ की बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो निहायत ही खूबसूरत हैं। इन्हीं में से एक नाम है किरस, लेकिन इस जगह तक पहुंचना काफी चैलेंजिंग है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में गांछे के बाहरी इलाके किरस को खास फुर्सत में बनाया गया है। ये इलाका बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हरे भरे पहाड़, वादियां, साफ पानी, सब कुछ अल्लाह पाक ने इस इलाके को दिया है। लेकिन जो कुछ हुक्मरानों को देना चाहिए था, ऐसी कोई भी सहूलत इस इलाके को नहीं मिली। इसलिए हद से ज्यादा हसीन होने के बावजूद यहाँ गिनती के ही सयाह आते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि ऐसी भी कोई खूबसूरत जगह है इस जमीन पर। सियाहती महकमे की वेबसाइट पर भी इसका जिक्र नहीं मिलता। यहाँ अगर कोई आना भी चाहे तो खराब सड़कें उसका रास्ता रोक लेती हैं। बाकी रोड के हवाले से भी यही है। इसी वजह से जो है ना यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते। हालांकि आप देख सकते हैं हमारा इलाका बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट हैं। यहाँ पे आके लोग एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ छुट्टियाँ मनाने के लिए। जैसे आजकल ईद की छुट्टियाँ हैं तो यहाँ पे भी मतलब टूरिस्ट ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से जो है ना इलाके के लिए काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। गांछे के इस इलाके किरस में जितनी ज्यादा खूबसूरती है उतनी ही ज्यादा यहाँ की मुश्किलें भी हैं। स्कर्दू, जो कि बल्तिस्तान डिवीजन का सबसे खास शहर है, वो यहाँ से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। छोटा बड़ा कोई भी काम हो, यहाँ के लोगों को स्कर्दू ही जाना पड़ता है, क्योंकि उनके अपने इलाके में तो किसी किस्म की कोई सहूलत है ही नहीं। किरस एक मतलब मसाइलिस्तान अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के उसमें जो है ना मसले मसाइल हैं। अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में देखें तो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर बड़ी मुश्किल से यहाँ पे हायर किया हुआ है। तो इसके अलावा डेंटल का भी यहाँ पे पोस्ट खाली है, डेंटल और डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा काफ़ी सारे इश्यूज यहाँ पे है। रोड की हालत आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अरसा हो गया है
टेंडर हुआ है सुन के, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम यहाँ पे अब तक नहीं हुआ है। इतने बरसों के दौरान यहाँ सियासी पार्टियों के नुमाइंदे तो बदले, लेकिन ना तो पिछली बार इस इलाके की किस्मत बदली और ना ही मौजूदा दौर में ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है। पूरा इलाका घूमने पर मालूम होता है कि मानो वक्त का चक्का किसी ने उल्टा घुमा दिया है। इलाके में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, गरीबी और पसमानदगी हर कदम पर दिखाई देगी। मसाइल बेशुमार हैं और सुनने वाला कोई नहीं। इसके अलावा लोगों को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है और बिजली का मसला तो पूरे साल बना ही रहता है, जिसकी वजह से घरेलू सन्नत चलाना भी मुश्किल हो गया है। अप्रैल मई के दिनों में भी मतलब पानी की शदीद कमी होती है यहाँ पे, जिसकी वजह से लाइट का काफ़ी इश्यूज है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी मसला है, ठीक है ना, जो अपने मतलब उनके रोज़गार का वही ज़राए है, लेकिन लाइट ना होने की वजह से वो लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में होने की सजा भुगत रहा है। जब इतने बरस बीत जाने पर पाकिस्तान की जानिब से इस इलाके को बुनियादी सहूलत तक सही तरीके से मुहैया नहीं कराई जा सकी है, तो कोई भला क्या तवक्को रखे कि पाकिस्तान इन्हें कोई बड़ी सहूलियात दे पाएगा। तरक्कियाती मामले तो दूर की कौड़ी हैं, इन्हें तो बस बुनियादी सहूलत ही मिल जाए, इतना ही बहुत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में लोगों की बदहाल जिंदगी देखने के बाद एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के मुश्तरका ताउन से चलाए जा रहे मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों से ख्वातीन को माली तौर पर मजबूत बनाया जा रहा है। इस सिमत में उम्मीद नामी मंसूबे के तहत दूर दराज देही इलाकों में ख्वातीन को न सिर्फ माली तौर पर खुद कफील बनाया जा रहा है, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में कायम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इनकी कारोबारी सलाहियतों को नई पहचान भी दी जा रही है। इसके लिए जिला राजौरी में इन्हें तरबियत के साथ साथ माली इमदाद भी मुहैया करवाई जा रही है। नतीजतन उम्मीद मंसूबे के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता ख्वातीन न सिर्फ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार कर रही हैं, बल्कि अपने साथ साथ दूसरी ख्वातीन को भी बरसरी रोजगार बना रही हैं। हर हुनरमंद हाथ को काम मिल सके और उससे अवाम का रोजी रोजगार चल सके, ऐसी मुस्बत सोच को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मुश्तरका कोशिशें कार फरमा रहती हैं। इस सिमत में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत उम्मीद मंसूबे को कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है, जिससे बड़ी तादाद में SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेंबर खवातीन राजौरी में अपना रोजगार चला रही हैं। साथ ही अपने ग्रुप में शामिल होने वाली नई मेंबरों को तरबियत भी दे रही हैं। हम उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे ग्रुप का हमारे समूह के मतलब टोटल 21 समूह है हमारे इधर, तो सारे समूह मतलब एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद की तरफ से हमें RCTs में ITI में ट्रेनिंग दी गई है, तो जैसे अचार डालने की, कपड़े सिलने की हमें ट्रेनिंग दी गई है, तो हमने अचार डालने का भी सीखा है। तो हम यहाँ के समूह के सभी सदस्यों को मतलब जो इंटरेस्टेड हैं अचार वगैरह डालने में, हम उनको सिखा रहे हैं। तो भी कैसे हम अचार को, ऐसे तो घर में सभी औरतें काम करती हैं, सिर्फ ये है कि हम उसको कैसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो हम सिखा रहे हैं इनको कि ऐसे इतना मतलब इतना मटेरियल हो, इतना मसाला पड़ता है उसमें, तो उसमें क्या क्या पड़ता है कि जिससे हम उस चीज़ को, अचार को संभाल के रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के दीगर देही इलाकों की तरह ही ब्लॉक राजौरी की खवातीन अपने खाली वक्त में उम्मीद मंसूबे के तहत रोजमर्रा काम आने वाली खुर्दुनी अशिया और दूसरी मसनूआत व मलबूसात बना रही हैं।
इन आइटम्स में अचार, जैम, डेयरी और फैशन बुटीक्स, टेलरिंग के प्रोडक्ट्स शामिल हैं, जिन्हें ये मकामी खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अपने अपने यूनिट्स में काम करती दिखाई भी दे रही हैं। काबिले गौर है कि उम्मीद मंसूबे को देही इलाकों की ये मकामी खवातीन अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने वाला और खुद कफील बनने की राह में मददगार मान रही हैं। अभी बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। हर लेडी अपनी मतलब इमोशंस बता सकती है कि वो क्या करना चाहती है। पहले लेडी सिर्फ अंदर किचन तक ही थी, वो अपना कोई भी इमोशन किसी को बताती नहीं थी। बट अब क्या है कि हर लेडी कोई ना कोई काम करना चाहती है, कोई ना कोई अपना काम शुरू करना चाहती है और अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि वो उम्मीद से जुड़े। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो, बट ये है कि आप यहाँ से जुड़ोगे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाओगे और आप जो काम करना चाहते हैं उसमें ये उम्मीद आपकी हेल्प करेगी। अब इसे उम्मीद मंसूबे की कामयाबी ही माना जाएगा, जिससे देही इलाकों की काबिल और हुनरमंद खवातीन को रोजगार देकर न सिर्फ उन्हें माली तौर पर मजबूत बनाया जा रहा है, बल्कि स्कीम में इनके रजिस्टर्ड एसएचजी की ओर से आसपास के इलाकों में ही अपना कारोबार शुरू करने के ख्वाहिशमंदों को आसान शरह सूद पर माली इमदाद भी दी जा रही है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो लेडीज जो करना चाहती हैं वो कर सकती हैं उम्मीद के थ्रू। जैसे बहुत सारी लेडीज को मतलब ऐसे शर्म होती है, हिचकिचाहट होती है कि बाहर नहीं निकलती, घर में ही रहती हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम घर में रहकर अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। जो जैसा हमारा इंटरेस्ट है वो हम कर सकते हैं काम। तो ये एक हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएं। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान ही जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में मकामी खवातीन को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इनके काम को कौमी सतह की पहचान दी जा रही है। इनके प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जा रहा है। ऐसे मुस्बत इक़दामात से फायदा उठाते हुए खवातीन अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाबी की तरफ गामजन भी हो रही हैं। बस जरूरत है खवातीन को फरोग देने वाले इस तरह के इक़दामात को ज्यादा से ज्यादा दोहराए जाने की। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़। Las nasos descan la sulle